Hi to everyone. I'm making this video to share my Miss India experience. वैसे तो मैंने मिस इंडिया 3 बार दिया है बट जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो उस एक्सपीरियंस में ख़ास तौर पे होगा कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिस इंडिया में गई थी तो हाउ वाज माय एक्सपीरियंस और मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे मिस इंडिया में जाना है और मैं किस तरीके से मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सबको अब बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में एंड अपनी जर्नी के बारे में बिकॉज समवेयर आई एम सो मच एक्साइटेड एंड दिस जर्नी इज़ आई डोंट नो वेदर इंस्पायरिंग और नॉट बट येस इट इज़ समथिंग डिफरेंट जो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि यू नो I can follow it. I can follow my passion for modeling from being, from a very small town place. And it happened, and how it happened, and how you are supposed to believe in yourself and your dreams. So, this is all about that. Okay. So, आपको पता ही होगा कि जब मैं जो मिस इंडिया होते हैं जितने भी वो हर साल होता है। हर साल हमारे देश से नई मिस इंडिया निकलती है जो आगे जाके मिस वर्ल्ड में हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। सो ये कहानी है 2017 की। आई एम जस्ट सो अनअपडेटेड गर्ल, स्टिल आई एम सो अनअवेयर ऑफ मैनी थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड और उस टाइम भी ऐसा ही था। तो मुझे नहीं पता था कि मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड ये सब हर साल होते हैं और उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से इट वाज ऑल लाइक कि ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड थी, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स थी, प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड थी। तो मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से मुझे हमेशा यही पता था कि जो भी लोग ये होते हैं हीरोइंस होते हैं वही लोग इन सब चीज़ों में जा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। मुझे इनकी हिस्ट्री नहीं पता थी। बट देन इन 2017 जब मानुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड बनी, शी रिप्रेजेंटेड इंडिया ब्यूटीफुली। और फिर जब वो मिस वर्ल्ड बनी चाइना में, सो आई डिडंट गिव अ लुक टू इट बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार होगी किसी फिल्म स्टार की बेटी, होगी मतलब कि बहुत बड़े घराने से काइंड ऑफ गई होगी और सेलेक्ट हो गई होगी और लेटर ऑन फिर जीत गई होगी। नॉट अ बिग डील। बेसिकली आई हैड माई बर्थडे ऑन 17th November and she won Miss World on 18th November. So what happened was कि मैंने अपना इंस्टाग्राम खोल रखा था अपने बर्थडे के लिए। पहले मैं रेगुलरली अपने फ़ोन में इंस्टा नहीं रखती थी। सो मैं अनइंस्टॉल ही करने वाली थी 18th और 19th की नाइट को। एंड आई फाउंड कि समथिंग हैपेंड, मतलब कुछ तो हुआ है जिसमें इंडिया का नाम है। तो मैंने देखा तो आई फाउंड कि ओके दिस गर्ल मानुषी चिल्लर वॉन मिस वर्ल्ड। और हर जगह इंस्टाग्राम में भर गया था कि विनिंग आंसर ऑफ मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, ऐसा वैसा। तो भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। 2-3 दिन बाद मेरे पापा ने मुझे एक कोलाज भेजा। कोलाज नॉट एग्जैक्टली, एक फ़ोटो भेजी। उसमें ऊपर में मानुषी चिल्लर का सर्जन वाला जो आपने देखा होगा फ़ोटो था, ग्रुप पिक, और नीचे Manushi Chiller was waving like this, and that was something which triggered me कि मेरे फादर तो मुझे ऐसा कुछ भेजते नहीं है कि कि ऐसा कुछ भी भेज दिया और कुछ भेजा है इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो है। तो फिर मैंने सर्च किया कि मानुषी चिल्लर है कौन। तो विकीपीडिया में जाने के बाद आई फाउंड कि शी इज़ जस्ट अ MBBS स्टूडेंट, अ नॉर्मल गर्ल जस्ट लाइक मी। मतलब आई एम नॉट डूइंग MBBS और ना मैं तब कर रही थी, बट येस अ कॉलेज गर्ल, नॉर्मल कॉलेज गर्ल। सो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया। फिर मुझे पता चला कि उसके पेरेंट्स भी डॉक्टर्स है। शी डजंट बिलोंग टू फिल्मी बैकग्राउंड और एनीथिंग लाइक दैट। फिर मैंने सोचा कि यार अब तो आई नीड टू सर्च समथिंग, आई नीड टू सर्च हाउ टू बिकम मिस वर्ल्ड सीधा। क्योंकि मुझे इतना भी नहीं पता था कि मिस इंडिया से होके गुज़रना, कितने सारे रास्तों से होके गुज़रना पड़ता है मिस वर्ल्ड तक जाने के लिए। सो मैंने इंटरनेट पे टाइप किया हाउ टू बिकम मिस वर्ल्ड। तो उसमें एक 40 पेजेस का समथिंग अराउंड कुछ कुछ चीज़ें आ गई कि पहले आपको स्टेट में पार्टिसिपेट करना होगा, फिर जीतना होगा, फिर रिप्रेजेंट करना होगा, ये वो। सो मैंने सोचा ये सारी तो फालतू की चीज़ें, आगे देखती हूँ कैसे बनते हैं। फिर उसमें और लिखा था कि आपके पास ऐसे ड्रेसेस होने चाहिए, आउटफिट्स, हील्स
और आप यू आर सपोज टू लुक गुड एंड बिहेव गुड, एटिकेट्स, दिस एंड दैट, जो भी मिस वर्ल्ड के क्राइटेरियाज़ होंगे वो सब लिखा था। ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट तो नहीं थी, बस डायरेक्टली कोई वेबसाइट थी। सो आई थॉट कि ओके मिस वर्ल्ड बनना है, तो अब तो मुझे मिस वर्ल्ड बनना है। क्यों ये बात मेरे अंदर और भी ज़्यादा गहरी हो गई, उसका रीज़न वॉज मानुषी चिल्लर का जो एज है वो मुझसे अराउंड 4-5 months शी इज़ यंगर देन मी. I realized, oh my god, people those who are younger than me are doing this much around the globe, and what I am doing. I'm doing nothing. I'm just going to college, coming back, having fun, remembering the college things, and then sleeping, and then again repeating the same things next day. सो मुझे बहुत बुरा लगा कि समवेयर आई एम वेस्टिंग माई लाइफ, बिकॉज समवेयर आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ मॉडल, बट ये रायपुर में रह के मॉडल बनने का क्या ख्वाब, इफ़ यू टेल पीपल तो इट्स क्वाइट अनप्रैक्टिकल. तो जब इसलिए मैंने ये बात कभी किसी से कही ही नहीं कि मुझे बनना है. आई ऑलवेज़ बिलीव्ड इन माई सेल्फ कि हाँ ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा होगा कि आई विल बिकम वन. सो ओके, उसके बाद ना मैंने अपनी एक फ्रेंड से कहा कि यार मुझे मिस वर्ल्ड बनना है. तो मेरे जो 2-4 फ्रेंड्स थे, दे स्टार्टेड लाफिंग एट मी. दे सेड कि नो, हाउ आर यू सेइंग लाइक दिस, मानुषी चिल्लर पहले वो मिस इंडिया बनी, शी टुक अ ड्रॉप फ्रॉम हर मेडिकल फॉर दिस थिंग, हाउ यू आर सेइंग दिस कि तुम मॉडल बनोगी और मिस वर्ल्ड बनोगी. तो मैंने कहा ये सब तो मुझे नहीं पता, बट आई वॉन्ट टू बिकम. तो दे सेड कि ओके हाउ. तो मैंने कहा आई डोंट नो हाउ टू बिकम इट, बट आई वॉन्ट टू बिकम इट एनी हाउ. तो उन्होंने कहा ओके ओके. फिर उन लोग तो बात छोड़ दिए. लेटर ऑन किस्मत से, जस्ट बिकॉज आई वॉज ऑल, मैंने फिर अपना इंस्टाग्राम भी अनइंस्टॉल नहीं किया था. आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग, आई फाउंड देयर इज़ वन मिस इंडिया फॉर्म फ्रॉम फेमिना मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस. अभी जो फेमिना मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम मैंने इतने रिसर्च में तो पढ़ ही लिया था कि कुछ ना कुछ है, मुझे इससे होके गुजरना पड़ेगा. तो मैंने सोचा कि ओके कि अब इसका फॉर्म भर देते हैं. इसका फॉर्म मैंने भर दिया, उनके साइड से कंफर्मेशन मेल आ गया. ओके, फिर आई बिकेम सो एक्साइटेड. मुझे ऐसा लगा कि बस अब मैं एक मिस इंडिया का ऑडिशन दूंगी, छत्तीसगढ़ से तो जीती जाऊंगी. उसके बाद आई एम जस्ट सो कॉन्फिडेंट एंड आई स्पीक सो गुड एंड आई एम सच ए नाइस पर्सन, गुड फ्रॉम द हार्ट, दिस एंड दैट, कि मैं आगे तो मतलब बस डायरेक्टली मिस इंडिया में कूद जाऊंगी. आप लोगों ने वो लक्ष्य मूवी देखी होगी जिसमें ऋतिक रोशन यूज टू बी लाइक कि बस एक रिटन एग्ज़ाम निकालना है CDS, फिर एक छोटा सा इंटरव्यू देना है, फिर एक छोटा सा मेडिकल, और फिर मैं आर्मी ऑफिसर. सो इन द सेम वे आई थॉट कि ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करना है और आई विल बिकम द वन. ओके, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. मैंने हील्स खरीदी. सबसे पहले तो मैंने ये बात अपने घर पे बताई अपने पापा को. मैं पापा साइड, पता है छोटे शहरों से ऐसी लड़कियां ले लेते हैं और फिर तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिस थिंग्स हैपन. तो मैंने कहा अरे वाई आर यू सेइंग दिस, आई डोंट नो, ये सब तो बाद में देखा जाएगा, बट आई वांट टू बिकम मिस इंडिया. तो एंड नॉट मिस इंडिया, मिस इंडिया तो मैं बनी गई थी अपने दिमाग में, मिस वर्ल्ड डायरेक्टली. सो दे सेड कि ओके फाइन, वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट प्लीज़ अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना, ऐसा ना हो कि तुम पूरी तरीके से भटक जाओ. मैंने कहा ओके ओके फाइन, आई विल मेक इट हैपन एनी वेज़. सो फिर मैंने अपनी मम्मा से कहा, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, सो आई हैड माई मनी. मैंने कहा कि आई वॉन्ट हील्स. फिर क्या हुआ था कि वहाँ से जब आपका जो फॉर्म होता है वो सबमिट हो जाता है, तो कंफर्मेशन के बाद आपको कुछ चीज़ें बताई जाती है, जैसे कि डेट ऑफ ऑडिशन, आउटफिट्स और आपका मेकअप, हेयर, ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये सब वहाँ से एक मेल आता है. तो आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दैट मेल. और उसके पहले मेरे पास एक छोटी सी 2 इंच की हील थी, बेली काइंड ऑफ. मैं उसमें प्रैक्टिस करती थी चलना. फिर उनका कंफर्मेशन मेल आ गया. सो मैं तुरंत, जैसी मेल आया तुरंत आई वेंट फॉर द शॉपिंग कि मुझे चाहिए हील्स और जो भी आउटफिट्स इन्होंने बोला है, आई वॉन्ट एवरीथिंग. मैं हील्स लेके आ गई. आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग 2 hours इन द इवनिंग फॉर लाइक 1 month अराउंड, और मोर देन दैट, मतलब अपने टेरेस में. उसके बाद मैंने सोचा, मतलब बहुत सारी मेंटल प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है फॉर द क्वेश्चन आंसर राउंड, फॉर योर लुक्स, फॉर मैनी थिंग्स. सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ अ लॉट. और ये बात है जनवरी की, क्योंकि फरवरी में होने वाला था ये मिस इंडिया, आई थिंक अराउंड 8 फरवरी. एंड मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, प्रैक्टिकल्स होने वाले थे. सो उसके बाद मेरा रिटन एग्ज़ाम्स होने थे March 1st से. So somewhere I was, somehow balancing both the things.
बट मेरा दिल ज़्यादा मिस इंडिया में लगा हुआ था। सो आई थॉट कि अब प्रैक्टिस हो गई, प्रिपरेशन हो गई, सब हो गया, आई एम सपोज टू प्रिपेयर सम क्वेश्चन आंसर्स। फिर जब पता है मैं इतनी रिसर्च करने लगी, सो आई फाउंड जिस साल मानुषी चिल्लर जीती थी उसके उसी साल वाले कुछ वीडियोस यूट्यूब में पड़े थे, तो उसको देख देख के आई प्रैक्टिस दिस एंड दैट मैनी थिंग्स आई डिड। फिर मैंने ये सोचा कि छत्तीसगढ़ में तो मॉडल्स वॉडल्स ज़्यादा है नहीं, कुछ नहीं होता, मतलब बस यही 10-12 आएंगी और उसमें से आई एम द बेस्ट, आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट। सो आई हैड कंप्लीट कॉन्फिडेंस, यू नो। तब मुझे ना मेकअप आता था, ना कोई ड्रेसिंग सेंस थी। ड्रेसिंग सेंस तो अभी भी कुछ खास नहीं है, बट ओके आई नो सम हाउ मेकअप वेकअप थोड़ा बहुत, पर तब को मुझे कुछ भी नहीं आता था और ना ही मेरे पास सामान थे। आई हैड नथिंग विथ मी अपार्ट फ्रॉम लिपस्टिक एंड लाइनर एंड काजल, दैट्स इट। सो मैंने बोला कि ओके व्हाट आई एम सपोज टू डू नाउ। मेकअप का तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या क्या लगता है, जो है उसी से काम चलाऊँगी, फ़ाइन। लड़की आनी नहीं है, 10-11 आएंगी, 12 आएंगी और उसमें से आई एम गोइंग टू द बेस्ट। मैंने अच्छे स्कूल से पढ़ाई की है, आई नो गुड इंग्लिश, दिस एंड दैट, सब फालतू। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था वो और मिस इंडिया का डेट कोलाइड कर गया, और उसमें बहुत साफ साफ लिखा था कि मेक श्योर यू डोंट हैव एनी अदर कमिटमेंट्स ऑन द सेम डे। I started crying in my college. I still remember I called my mom and I was crying कि मम्मा यार ये क्या हो गया, सेम डे प्रैक्टिकल और सेम डे मिस इंडिया, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सो मम्मा ने कहा कि ओके घर आ जाओ पहले, वी विल सॉर्ट इट आउट। फिर मैं घर आ गई एंड वी मेड अ फालतू का प्लान विच आई एम नॉट गोइंग टू टेल हियर। सो हमने फिर कॉलेज को बताया कि आई हैव सर्टन वर्क डिफरेंटली, सम सीरियस इशूज़, सो जस्ट प्री-पॉन्ड माई practicals. So my college was good to me and they did the same. उन्होंने प्रीपॉन्ड कर दिया, मैंने एक दिन पहले अपना एग्ज़ाम दिया और फिर वापस आके आई वाज सो एक्साइटेड कि वाओ अब कल क्लियर कर लूँगी, फिर मिस इंडिया, फिर मिस वर्ल्ड सीधा। सो आई वॉज़ नॉट नर्वस एट ऑल, क्योंकि नर्वस होने की बात ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है उसके वहाँ क्या होने वाला है। एंड दिस मिस इंडिया पीपल दे आर जस्ट सो यू नो इतनी फैमिली वाली फीलिंग देते हैं आपको, इतना प्रायोरिटी में रखते हैं, इतने अच्छे से आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप ही उनकी प्रायोरिटी हो, मतलब आपको बस वहाँ कदम रखना है और आप सेलेक्टेड हो। ओके, सो उन्होंने मतलब यू नो दे वर कंटिन्यूसली इन टच विथ मी। आफ्टर दैट आई वेंट देयर, सुबह 9 बजे हम लोग को पहुँचना था और ये स्टार्ट होने वाला था 10 बजे से। मैं गई, मॉल भी ओपन नहीं हुआ था क्योंकि मॉल 11 बजे ओपन होते हैं, तो हम लोग को नीचे बिग बाज़ार में जाना था। तब फेमिना मिस इंडिया को बिग बाज़ार FBB स्पॉन्सर करता था, हमको उनके स्टोर में जाना था। वहाँ मैं गई एंड आई फाउंड 2-4 लड़कियाँ हैं और बहुत अंधेरा सा है क्योंकि मॉल बंद है। मैं वहाँ जाके बैठ गई। आई फाउंड अ फ्रेंड, शर्वरी हर नेम इज़, एंड शी इज़ स्टिल माई वेरी गुड फ्रेंड। एंड बस हम दोनों बात करने लगे। शी केम फ्रॉम नागपुर, तो मैंने सोचा ओ माय गॉड नागपुर से भी लड़की आई है। एक्चुअली क्या होता है कि मिस इंडिया जो ऑडिशंस लेते हैं ना, हर स्टेट में ऑडिशंस लेते हैं एंड दे हैव वेरी वाइड रेंज ऑफ टेकिंग ऑडिशंस। बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आप अलग अलग स्टेट से ऑडिशन दे सकते हैं। ये चीज़ मुझे उतनी क्लियर नहीं थी उस टाइम पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शर्वरी को देख के थोड़ा सा नर्वस हो गई, तो मैंने कहा ओ माय गॉड दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं, बट फिर भी मैंने देखा 2-4 लड़कियाँ, इट्स ओके। आफ्टर दैट she started talking, I started talking, we started discussing our journey. Then she told me she came from a pageant studio. I don't want to take the name of the studio. So I was like okay, कहाँ है ये, मुझे तो पता ही नहीं है ना। She said this is in Pune, we have only one in Pune. मैंने कहा ओके, बाप रे कहीं बाहर से आई है, ओके। सो मैंने कहा आपको मेकअप आता है? मैं तो जो मेकअप करके गई थी, बाई गॉड मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा मेकअप किया है, बट व्हेन आई नाउ लुक एट माई पिक्चर, आई स्टिल हैव माई पिक्चर, आई सी कि मैंने पता नहीं क्या मेकअप किया था, जस्ट डार्क लिपस्टिक, और वहाँ पे सब न्यूड सा चलता है, नॉट एग्जैक्टली डार्क बट हाँ मतलब मैं व्हाट द मेकअप विच आई डू नाउ इज़ फार डिफरेंट जो मैंने तब किया था। सो उस टाइम मैं अपने आप को बहुत होशियार समझ रही थी। सो फिर शर्वरी वॉज लाइक शी केम विदाउट मेकअप, क्योंकि उसने बताया कि मेकअप के लिए टाइम मिलेगा, ऐसा वैसा। सो ठीक है, हम लोग बात किए। फिर मैंने सोचा अच्छा ये ट्रेनिंग भी लेके आई है, ये बाहर से भी आई है, तो शी इज़ समहाउ बेटर देन मी, पर ठीक है कोई बात नहीं यार, 3 लड़कियों को सेलेक्ट करना है छत्तीसगढ़ से, उसमें से मैं तो एक होने ही वाली हूँ।
तो ओके, नो प्रॉब्लम। फिर वो लोग आ गए, उन्होंने गेट्स वगैरह खोले, सारे अरेंजमेंट्स किए, सो ग्रैंड अरेंजमेंट, मिस इंडिया, मानुषी चिल्लर का बड़ा सा फ़ोटो, दिस एंड दैट। फिर हमने सोचा, फिर हम लोग अंदर गए, फिर सबसे पहले हमारा हाइट मेजर हुआ। तो हाइट मेजरमेंट में ही काफ़ी लड़कियां छट गई। अच्छा हाँ, अब तक जो 3-4 लड़कियां थी वो अराउंड 40-45 लड़कियां हो गई थी। मैंने सोचा रायपुर में इतनी टोटल लड़कियां भी है, मतलब यार इतनी लड़कियां आर अवेयर अबाउट द मिस इंडिया ऑडिशंस। फिर मैं सोची ओ माय गॉड, मेरा तो पूरा चेहरा उतर गया। उसके बाद फिर आई वॉज सिटिंग, फिर हमारी हाइट वाइट चेक हुई। तो फिर मतलब मेरी रंग ऐसे उड़ गए थे ना कि शर्वरी वॉज सिटिंग बैक साइड और शी वॉज सेइंग कि स्माइल शालिनी, व्हाट हैपेंड, यू शुड स्माइल। मैंने कहा है ये ऐसे टाइम पे स्माइल करने कह रही है, व्हाट इज़ दिस यार। मतलब आई बिकेम सो नर्वस। जो डर मुझे बहुत पहले लगना चाहिए था, जो बातें मुझे बहुत पहले पता होनी चाहिए थी, वो मुझे अब पता हो रही थी। ओ माय गॉड। फिर मैंने बोला कि ओके फाइन फाइन। अब ना हम लाइट में बैठे थे, अंदर बैठे थे और वी वर वेटिंग। तो मैं देख रही हूँ यार लड़कियाँ आ रही है सुबह 9-10 बजे एंड 10 बजे अराउंड, एंड दे आर सो मच प्रिपेयर्ड। एक तो लड़कियाँ इतनी लंबी, आई एम 5'6" और मुझे उनको ऐसे देखना पड़ रहा था। कैन यू इमेजिन? मतलब लिटरली उनके बाल एकदम कमर तक लंबे लंबे, पूरे कर्ल्स किए हुए, या फिर स्ट्रेट हेयर, गोरी गोरी एकदम। और मतलब दे वर सो ब्यूटीफुल। मैं समझ गई यार, ये तो गया मेरा इस साल मिस इंडिया बनने का सपना है। मिस इंडिया क्या, मिस वर्ल्ड। और मेरे घर वालों ने भी उम्मीद लगा रखी है, जिस तरीके से मैंने उन्हें उम्मीद दी है वही उम्मीद उन लोगों ने लगा रखी थी। सो every one of every one of those girls were like extremely tall, extremely beautiful, extremely prepared with everything, with their body, the way they walk and talk, everything. So वहाँ से फिर कोई मेंटर टाइप की कोई आई, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई कि दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू वॉक, देन आपको ऐसे पोज करना है, फिर आपको उसके बाद जब आप अगर नेक्स्ट राउंड में सेलेक्ट होते हैं फिर आपके ये चीज़ें आपको करनी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में ये चीज़ें करनी है। और नंबर्स दे दिए गए हमको कि ये 1 2 3 4। आई वॉज नंबर 2। मैं भी चेस्ट नंबर बोलने वाली थी बिकॉज ऑफ माई डिफेंस, बट हाँ, सो वट एवर इट इज़। सो जो मेरा नंबर था दैट वॉज 2। सो मुझे कुछ खास आइडिया भी नहीं था, एंड शर्वरी का नंबर बहुत पीछे था, तो बेसिकली शी वॉज माई ओनली फ्रेंड। और आई फाउंड कि आई बॉट आई ब्रॉट अ सैंडविच फॉर माई सेल्फ कि मैं खाऊंगी। और मैंने शर्वरी को ऑफ़र किया एंड शी सेड कि नो नो नो, इसमें ना बहुत फैट होता है, ये होता है, वो होता है। और शी जस्ट टुक सम पीनट्स, दैट्स इट। वो भी शायद वो खुद ही लाई थी, आई डोंट रिमेंबर। मैंने कहा यार लड़कियाँ इतनी प्रिपेयर होती है, ये क्या बात हुई, मैं तो बस मुँह उठा के आ गई हूँ, इधर सैंडविच खा रही हूँ बैठ के चीज़ वाला। सो फिर मैं उसको बता भी रही थी कि यार लड़कियाँ तो इतनी सुंदर सुंदर है, मैं तो आई एम जस्ट नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैम। सो शी सेड लिसन शालिनी, डोंट लुक एट अदर्स, यू जस्ट फील कि यू आर द क्वीन है। मैंने कहा ये ऐसे कैसे फील करने को कह रही हो यार, ये तो माहौल ही नहीं है ऐसा फील करने वाला। सो आई थॉट कि ओके फाइन, जो भी है, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो वापस तो जा नहीं सकती। सो मुझे तो करना ही पड़ेगा वॉक। और ओके, सो आई थॉट टू गिव अ चांस टू माई सेल्फ, एंड फिर स्टार्ट हुआ। तो पहली एक लड़की गई, आई वॉज सेकेंड नंबर, आई वेंट, आई केम बैक, एंड देन आई केम बैक टू माई होम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राउंड, बिकॉज कि मुझे पता ही नहीं था कि आई एम सपोज टू स्माइल ऑन द रैम्प। आई टुक इट लाइक अ एकदम बोल्ड लुक में आई वेंट लाइक अ मॉडल, बट वो काम नहीं किया बिकॉज दे वॉन्ट अ कनेक्टिविटी फ्रॉम योर स्माइल, दे वॉन्ट टू मेक अ रिलेशन जस्ट बाई लुकिंग एट योर स्माइल। सो आई थॉट ओ माई गॉड व्हाट इज़ दिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे सर थे, जो जज बने थे, वो ही जस्ट सेड कि गुड बाय, नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ, फिर उन्होंने दोबारा से एक सारी लड़कियाँ लाइन बना के आती है, एंड देन दे जस्ट वॉक ऑन द रैम्प एंड देन दे जस्ट एग्जिट। सो उसके पहले जस्ट इस वॉक ऑन द रैम्प, ये जो लाइन बना के आती है उसके पहले शर्वरी ने मुझसे कहा शालिनी डिड यू स्माइल ऑन द स्टेज। मैंने कहा येस, जबकि आई डिडंट। यू वोंट बिलीव गाइज, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था कि उतने लोगों के बीच में
my cheeks were shivering, literally shivering. Shivering for what? I don't know. My legs were shivering, my cheeks were shivering, and my lips, the skin of my lips was shivering at that point of time, because that was the first time when I was walking on ramp, and I didn't know कि इतने लोग आएंगे, इतने मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे, इतना कंपटीशन होगा, मुझे कुछ नहीं पता था. And literally my this cheeks, lips and legs were shivering like anything. I was so nervous on stage. And after stage I was nervous like anything, and I knew I'm not going to be the Miss India or the Miss World this time. So उसके बाद जब एग्ज़िट वाली लाइन के लिए हमें खड़ा किया गया, फिर हम लोग एग्ज़िट किए, तब आई गेव अ बिग स्माइल. बट तब तक क्या ही होना था, तब तक तो रिज़ल्ट बन जाता है. देन दे स्टार्टेड टेकिंग द नेम्स ऑफ पीपल हु वर सेलेक्टेड फॉर राउंड 2. आई वॉज नॉट देयर, एंड पता है मुझे बुरा भी नहीं लगा, बिकॉज आई अंडरस्टूड पहले ही. जब हम लोग हाइट चेक के लिए आए थे, उसी टाइम मुझे समझ में आ गया था कि जिस लेवल की लड़कियां हैं, आई एम नो वेयर इन देम, नो वेयर. सो एट दैट टाइम, उस साल हमारे स्टेट से स्पंदना पल्ली जो है वो मिस इंडिया बनी थी. एंड इट्स रियली नाइस. शी वॉज एक्सट्रीमली प्रिपेयर्ड. शी वॉज प्रिपेयरिंग सिंस लास्ट ईयर, मतलब उसके पहले वाले साल से वो प्रिपेयर कर रही थी. सो ऑल दिस पीपल वर हैविंग डिफरेंट अप्रोच, जबकि मैं तो पता नहीं अपनी सपनों की दुनिया में थी मिस वर्ल्ड बन के, मतलब आई डोंट नो. और पता है आपको ऐसी भारी नुकसान होता है जब आप मिसगाइडेड होते हो, या आपको मिस इन्फॉर्मेशन होती है चीज़ों के बारे में. एंड इट वॉज अ बिग धक्का ऑन मी. But then I decided कि okay, next year I will go, I will prepare, and this is how I started my modeling journey. One after another took, I did participate in many local pageants, this and that, and इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, including Sharvari and including Spandana Di and many more people. So now I can proudly say that with the help and with God's grace, I'm somewhere I have pursued my dream, whichever I wanted to do. Because आज for me a shoot is a very normal thing, but at that point of time giving poses and having a photographer was like something जो I cannot imagine, because I was not in contact with anybody. So someone is clicking my pictures, some having makeup on my face was really a bliss. And now I really thank God कि this happened. I really thank God कि Manushi Chiller won in 2017, so that somewhere उसकी वजह से मेरा मॉडलिंग करियर स्टार्ट हुआ. एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड grateful for this whole journey, and hoping to continue it in future also, because this is something which I love to do, love to do. So that's all. Here I'm saying bye to every one of you, and on the very last note I want to say, always believe in your dream, always. And उसके बाद फाइनली इस साल I was selected from the top 5 from my state in Miss India, Femina Miss India 2020. So somehow my name was associated with Miss India organization. I'm even grateful for that, and I have extreme respect and love towards my family and towards God and towards my friend who have supported me. And thank you very much. And yes, always believe in your dreams and never ever give up. Just believe that someday something will happen. Someday something will happen, and you will just cross the thing which you always wanted to cross. So thanks a lot. आई होप आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा होगा, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि ये स्टोरी और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. और मेरे चैनल को अगर आप इसमें न्यू हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.